राम राम दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे पास है नोकिया का 5.1 प्लस फ़ोन, जो कि चलते चलते ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये जो ट्रिक आप नोकिया के या काफ़ी फ़ोनों में आप ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ ये नहीं कि नोकिया के फ़ोन है सिर्फ इसलिए, तो फिर भी मैं नोकिया का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मॉडल तो नोकिया का ही है। इसका बैक ग्लास चेंज है, हालत बिगड़ी हुई है, तो आप इजीली आपको खोलना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये तो हटा ही पड़ा है, हटा देता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं होगा। स्विच ऑफ कैसे होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। सिम लगा के हम यूज़ करते हैं तब होता है, या नेट यूज़ करते हैं तब हो जाता है हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको लगाते हैं सिम को। ठीक है, सिम को लगा के यूज़ करके देखते हैं। ऑटोमेटिक हम यूज़ करते रहेंगे, नेट चलाएंगे, अपडेट करेंगे कुछ भी, तो ये तो अपडेट नहीं हो रहा था, तो फिलहाल तो ये मेरे ऐप अपडेट हो रहे हैं। क्या नाम है, अभी देखो नेटवर्क आ गया इसके अंदर, हम यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। बात करते करते, फ़ोन पे बात करते करते, या कभी कभार ऐसा होगा कि नोकिया आएगा, नोकिया के बाद ब्लैंक स्विच ऑफ। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है बहुत बार। देखो बंद हो गया, देख रहे हो आप, ऑटोमेटिक आपके सामने बंद हुआ है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब ऑन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना हमें, अगर आपके काम आते तो बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल ये नॉन टेक्नीशियन लोग भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, आराम से फ़ोन खोलना ज़रूरी है, बिना खोले होगा नहीं ये। तो अभी मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, फ़िलहाल देखता हूँ कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। मैंने और भी फ़ोन कर रखे हैं ऐसे, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना कि कौन कौन से फ़ोन ऐसे मैंने रिपेयर किए हैं, आप देख सकते हो। रॉन्ग पिन, देखो हमारा फ़ोन चलो अभी है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक जब भी स्विच ऑफ हो जाता है तो ये शायद प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। बैटरी हमारी देखो 79% है, आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रही होगी, तब भी ऐसे करता है जैसे कि बैटरी बिल्कुल लो है इसके अंदर। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, देखते हैं। देखिए फिर बंद हो गया, देख रहे हो आप, फिर बंद हो गया, फिर स्विच ऑफ हो गया फिर। ठीक है, दोबारा से ऑन करना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए, फ़ोन तो आपको ग्लास को निकालना पड़ेगा, इसका इजी आराम से निकालना। अगर आपने ग्लास चेंज करा रखा पीछे का तो चांस है जल्दी ब्रेक होने का, तो इसलिए आराम से निकालना। अगर ओरिजिनल है तो भी निकालना कि आपको ओरिजिनल ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, ऐसी मैंने नोकिया 3 की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी। वीडियो तो नहीं बनाई मैंने, अगर बनाऊंगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वही देखो। तो आप देख लेना कि वो भी नोकिया 3 था, उसमें भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो तो डेड ही हो गया था, डेड ऑन मतलब ऑन ही नहीं हो रहा था उसी वजह से। ये हो गया ऑन, तो दोबारा देखते हैं एक बार यूज़ करके। देखो बंद हो गया, फिर बंद हो गया, हमारा यूज़ ही नहीं कर पा रहे हम। तो हमें करना क्या दोस्तों, सिम तो इसमें से निकाल ही लेते हैं। ओके, तो ये विदाउट सिम भी यही प्रॉब्लम करता है, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये ऑन हो रहा है, जब तक हम फ़ोन खोल लेते हैं, जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है। इसका स्क्रू ड्राइवर थोड़ा अलग है, फ़ोन ऑन हो रहा है।
ठीक है, अभी तो हमारा फ़ोन ऑन है, ऐसे में चल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये ऐसे में भी दे देता है। फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है, कोई गेम वेम भी नहीं है जो मैं आपको गेम वेम चला के दिखाता इसके अंदर, ठीक है। हेलो 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 माइक, ठीक है। कुछ यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है नहीं होता है। फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है। अभी इस कंडीशन में नहीं हो रहा है, पर बहुत बार हो जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। अब मैं आपको सिम भी लगा के दिखाता हूँ ऐसी सिचुएशन में भी कि हाँ भाई ऑफ होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए सिम लगाई, वाईफाई कनेक्ट करूँगा तो भी आ जाएगी इसमें प्रॉब्लम। ये देखो सिम लगा दिया मैंने, ये देखिए नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है। देखो स्विच ऑफ हो गया ना स्विच ऑफ, चलते चलते देखो स्विच ऑफ हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फ़ोन का जो है बैटरी जो कनेक्टर निकालना है, ये भी कनेक्टर निकालना है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे दोस्तों, बैटरी में जो है शॉर्टिंग मशीन से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये हमारी शॉर्टिंग मशीन है, इसमें लाइट होती है। फ़िलहाल तो जो है अभी मैं आपको बैटरी निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, बैटरी निकाल लिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें शॉर्ट करके कि करंट ठीक है प्रॉपर है नहीं है इसके अंदर। मतलब कि शॉर्टिंग ले रही है नहीं ले रही, कई बार ऐसा होता है हमारी शॉर्टिंग लेती नहीं है। देखते हैं, आगे शॉर्टिंग ले रही है। हाँ, तो दोस्तों इसमें है यही प्रॉब्लम लग रही है मुझे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी चेक कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मैं शॉर्टिंग मशीन से जो शॉर्ट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो हमारी देखो लाइट ब्लिंक हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्लस है, ये वाला हमारा प्लस है और ये वाला हमारा माइनस है, ठीक है। अब दूसरा पलटेंगे तो हमारी लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, जो है इसकी, ये देखिए लाइट ऑफ नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो हमारी लाइट ऑफ नहीं हो रही है। लाइट ऑफ होने का मतलब कि देखो जैसे कि ये है हमारा, आपको एक सैमसंग की बैटरी दिखाता हूँ, प्लस माइनस देखो लाइट देखो मंदी हो जाएगी, ठीक है। अब इसे उल्टा लगाएंगे, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, ओके। देखो लाइट इसमें देखो बंद हो गई, ठीक है। देखो एक मिनट का, ये देखिए आपको देखो बंद हो गई, ठीक है। ये देखिए बंद हो गई ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी इसमें, पर हो नहीं पा रही है, शायद इसी वजह से प्रॉब्लम हो। ये देखिए भाई प्लस माइनस लगा रहे हैं, लाइट कम हो रही है। अब उल्टा लगाएंगे, माइनस में प्लस लगाएंगे, प्लस में माइनस लगाएंगे तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए अभी हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये पहले इसको पत्ते को जो है ऐसे खोलते हैं बैटरी को,
दोस्तों हमें करना क्या है, इस कॉइल को जंपर करना है सिर्फ, ठीक है। ये रहा, आपस में शॉर्ट करना है। एक बार शॉर्टिंग मशीन से देख लेते हैं आपस में शॉर्ट है या नहीं है ये, ठीक है। ये देखिए शॉर्टिंग मशीन से देखते हैं, शॉर्ट तो है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे भी। एक बार शॉर्ट कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। हो जानी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व उससे। ये देखिए हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए आपस में जॉइंट कर दिया है, थोड़ा साफ दिख जाए तो, ठीक है। अब देखते हैं बैटरी कनेक्टर पे लगा के हो रहा है यहाँ से, देखो अब बंद हो जाएगी लाइट इसकी। ये देखिए आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा दूर से, देखो ठीक है। अब हमारा जो है प्लस माइनस आपको दिखाता हूँ, प्लस ये वाला था, देखो ठीक है, यहाँ चार्ज हो रहा है। अब दूसरा है ये ऑप्शन, देखो प्लस में लगाएंगे माइनस, और माइनस में लगाएंगे प्लस, देखिए लाइट ऑफ हो गई, तो मतलब कि बैटरी हमारी ओके हो चुकी है। ओके ठीक है, शायद ऐसी वीडियो आपको शायद ना मिली हो तो मुझे बताना, पर फ़िलहाल तो कोई इतना ज़्यादा अच्छे से जो है आपको बताएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, आराम से इसे सेट कर लेते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म। अब इसको हम लगाते हैं, इसका दोस्तों चार्जिंग जैक के बारे में भी और जो है काफ़ी चीज़ के बारे में वीडियो भी बनाई है मैंने। चार्जिंग जैक कनेक्टर यहाँ का टूट जाता है, ठीक है। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, इसमें अब सिम लगा के देखेंगे। फिलहाल तो ओके है, ये भी ओके है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, आपके काम आई या नहीं आई। देखो अब हमारा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, तो दोस्तों प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है इसी एक जंपर से, जुगाड़ से बोलते हैं जैसे, ठीक है। ये देखिए अब हमारा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है,
तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और माता पिता का ख्याल रखना, हमारा भी ख्याल रखना। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।